हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और दिवाली की सफाई कर रहे होंगे। तो वैसे मैं भी कर रही हूँ अब, तो इसीलिए बोल रही हूँ और सब लोग लगभग कर ही रहे होंगे। तो अभी हो गई है सुबह और सुबह में मैं बनाने जा रही हूँ चाय अपने लिए और अपने बेटे के लिए चाय बनाऊँगी। उसके बाद डेली की वही रूटीन, बॉटल बॉयल करूँगी। और आज एक नई चीज़ है हमारे घर में कि मेरी मदर इन लॉ आई हुई हैं। तो मदर इन लॉ आई हुई हैं तो वो पीती हैं औषधि वाला पानी। तो उसमें मतलब ये वाटर जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है। इसको आप लोग भी पी सकते हैं, मतलब कोई भी पी सकता है। पेट के लिए, स्किन के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। तो इसमें क्या होता है ना, कड़ी पत्ता है और हरसिंगार का पत्ता है, अमरूद का पत्ता है। और इसको मैं क्या करूँगी ना, साफ़ कर लूँगी। जैसे मैं इसको धुल ली हूँ और धुलने के बाद इसको सिलबट्टे पे अच्छे से कूट के और इसमें डालेंगे भरपूर मात्रा में पानी। जैसे अब मैं भी पीती हूँ और मेरी मदर इन लॉ भी पीती हैं, तो वो तो खाली पेट पीती हैं। तो उसमें क्या करना है ना, मैं इसमें डाल दूँगी 1 से 1.5 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि आधा गिलास पानी तो जल जाएगा। और आधे गिलास में मतलब आधा गिलास मैं लूँगी, आधा गिलास वो लेंगी। तो ये तैयार करने में मेरा दूध चाय का बॉयल होने लगा है। तो अभी मैं इसमें चीनी, चाय पत्ती डालूँगी, फिर डालूँगी इसमें अदरक, जो कि मैं शायद कूट के रखी हूँ, नहीं कूट के नहीं रखी हूँ मैं ग्रेड करके डाल रही हूँ उसको। तो मेरी चाय बन रही है और चाय मेरी अच्छी बनती है हमेशा। जो भी पीता है वो बोलता है कि चाय अच्छी बनी है। बेटी का बॉटल भी बॉयल हो रहा है, चाय भी बन रहा है और साथ में कई काम पैरेलल चलते रहते हैं। और ये देखिए औषधि वाला जल अभी मतलब बनना नहीं है, अभी इसको बॉयल करूँगी। जब गैस से सामान उतर जाएगा तो फिर मैं इसको चढ़ाऊँगी। और इसके बाद मुझे क्या करना है ना, लंच भी बनाना है जल्दी जल्दी। और इस टाइम तक मेरे घर में सब कुछ हो चुका है, मतलब जैसे पूजा पाठ मैं कर चुकी हूँ और चाय और बॉटल बॉयल हो रहा है, तब तक मैं बर्तन लगा दूँगी वहाँ पे। क्योंकि बर्तन जैसे है ना, चाय वाय पीने के बाद फिर से जूठा हो जाएगा। और ये सारे बर्तन रात में धुले होते हैं तो सूख गए होते हैं, तो इनको स्टैंड में लगा दो तो सही होता है। अब मैं बार बार वही बात बोलूँगी कि किचन इतना छोटा है कि या तो मैं दिखती हूँ या वो गैस स्टोव दिखता है, एक तरफ से ही हो पाता है। और अभी चाय बन चुकी है और मैं लेके जा रही हूँ अपने बेटे के पास। और ये देखिए औषधि वाला जल चढ़ा दी हूँ मैं पकने के लिए। अभी मम्मी भी गई हैं मंदिर पूजा करने के लिए, तो जब तक आएंगी तब तक बन जाएगा। सुग्गू, और अभी मैं ए जगा दूँ सुग्गू, इनको। सुग्गू, उठ जाओ, 6:30 हो रहा है बेटा, चाय पी लो। देखना चाय आगे रखे हैं। उठिए सुग्गू, ए सुग्गू, उठो। राधे राधे। सुग्गू राधे राधे। लो पानी लो, पानी इधर। पानी देना मम्मी। और मम्मी मंदिर से आ चुकी हैं और मैं उनको गुनगुना पानी पीने के लिए दे दी हूँ। और अभी ये जो मतलब पत्ता सारा उबाले हैं ना, औषधि युक्त जल, तो इसको मैं छान के और इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा काला नमक। और काला नमक मिलाने के बाद इसको मैं मम्मी को दे दूँगी, क्योंकि हम लोग तो चाय वाय पी चुके हैं। वो अभी अभी आई हैं मंदिर से तो जस्ट पानी ही पी हैं। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ उसको देने के लिए, उनको देने के लिए सॉरी, जल। और अभी मैं उनको दे के आ गई हूँ और बेटे के स्कूल का भी टाइम हो रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी से आज बनाऊँगी दाल वाला पराठा। एक्चुअली कल रात में मतलब दाल बनाई थी मैं, तो बच गया था।
तो अब दाल जो है ना रात वात की नेक्स्ट डे की खाने में अच्छी लगती नहीं है, और फेंकना भी अच्छा नहीं लगता है कि यार दाल इतनी महंगी है क्या ही फेंके। तो मैं आज इसी का लंच बनाऊंगी। तो मैं ले ली आटा, आटे में डालूंगी मैं थोड़ा सा अजवाइन और नमक डालूंगी। और ये दाल फ्रिज में रखी थी तो मैं गरम कर ली हूँ इसको थोड़ा सा, और गरम करने के बाद में इसको ना आटे में मिला के और बहुत अच्छे से मतलब उसको माड़ लेंगे। अब ये मैं सिंपल बना रही हूँ, आप इसमें ना जैसे अगर सर्दियों का दिन हो तो धनिया पत्ता, लहसुन और प्याज डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, तो और भी अच्छा पराठा बन जाता है इसका। तो वही मैं उसके लंच के लिए पराठा बना रही हूँ, और अपने लिए भी बनाऊँगी, मतलब इतना आटा गूँथी हूँ कि हम लोग भी खा लें। और ये वाला पराठा ना बहुत टेस्टी लगता है, इसको जैसे कोई सब्ज़ी है तो उसके साथ भी खा सकते हैं, और चटनी रहे जैसे धनिया की तो उसके साथ भी खा सकते हैं। हमारे घर में तो सबको अच्छा लगता है। और एक पराठा ये जो साइड में दिख रहा है ना वो नीचे गिर गया है, जैसे मैं बेल रही थी इसको तो पैर के पास गिर गया, तो मैं इसको साइड में रख दी कि गाय वाय को डाल दूँगी, कहीं बाहर तो कोई खा लेगा। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चटनी इसके साथ धनिया की। तो हमारे मतलब हमारा घर जो है ना बेसिकली पूर्वांचल साइड का है, रहते तो हम लोग लखनऊ में हैं। तो हम लोगों के यहाँ चटनी कैसे पीसी जाती है, इसमें देखिए मूली डाले हैं, टमाटर डाले हैं, और इसके बाद डालेंगे इसमें लहसुन जैसे 6-7 कली है, फिर मिर्च, ये सारा कुछ मैंने धो वो के काट लिया है। और फिर डालेंगे इसमें धनिया, और धनिया डालने के बाद इसमें डालेंगे नमक, और इसको क्या करेंगे ना पीस लेंगे बहुत अच्छे से। और पीसने के बाद जैसे इसके आगे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ तो मैं बता दे रही हूँ, इसको पीसने के बाद जब हम लोग कटोरी में खाली करेंगे तो इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून जो होता है ना सरसों का तेल। तो जब वो डाल के अगर चटनी में मिला के रखेंगे ना चटनी ख़राब नहीं होती, और लहसुन वहसुन का जैसे है ना स्मेल नहीं आता है, और मतलब अलग ही लेवल का टेस्ट होता है। कभी आप लोग ऐसे बना के देखिएगा तो अब बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं आज पराठे के साथ बना रही हूँ नाश्ते में चटनी, और पराठा हम लोग खाएंगे। और आज से मैं शुरू करूँगी किचन की सफाई, मतलब दिवाली की सफाई मैं शुरू कर दूँगी। तो ये मेरे किचन का हाल है, और मैं कुछ दिन से ना छोड़ भी दी थी कि चलो अब दिवाली में साफ़ करूँ। तो मैं उतार अब के रख मैं दूँगी। जैसे डब्बे उतार रही थी ना, फिर मुझे लगा कि मैं काम में फंस जाऊँगी, फिर नाश्ता वास्ता में लेट हो जाएगा। पहले मैं खाना बना के वहाँ से हटा लेती हूँ, उसके बाद मैं ना वो करूँगी मतलब सफाई का काम शुरू करूँगी। क्योंकि अगर नाश्ता मतलब कर लो, खाना बना रहता है तो फिर बीच बीच में उसकी दिक्कत नहीं होती है। तो आज मैं नाश्ते में मतलब नाश्ता क्या, नाश्ता खाना सब एक ही बार बना लिए थे। तो मूली का छल्ला बनाए थे, चटनी, पराठा और आलू गोभी की सब्ज़ी थी। तो ये बनाते बनाते मुझे बनला हो गया था, 9 बज गया था सारा कुछ करते करते। फिर हम और मम्मी बैठ के नाश्ता किए, और अब जब मैं नाश्ता कर लूँगी फिर जाऊँगी किचन में सफाई के लिए। तो आइए मिलते हैं आप लोगों से किचन में। नहीं हम धो लेंगे, बर्तन का धो लेंगे, उतार लेंगे। चूल्हा एकदम कर काट के ऊपर आओ। तो अब मैं आ गई हूँ मिशन सफाई पे, और सफाई पे यही है कि मतलब अभी चेक करना है, देखना है कि कौन सा डब्बा मतलब खाली करने वाला है, खाली करके साफ़ करने वाला है। कोई कोई डब्बे तो ऐसे होते हैं कि मतलब तुरंत ही धुले होते हैं। जैसे मैं कोई भी सामान ले आती हूँ तो पहले डब्बों को धुल के सुखा के फिर रखती हूँ। तो एकदम जैसे जो 2-4 दिन 5 दिन पहले का रखा हुआ है उसको खाली करके धोने का या कुछ करने का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ये वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। सफाई जहाँ ज़रूरत हो वहीं करनी है, मतलब टाइम की सफाई नहीं करनी है मुझे लगता है। तो मैं क्या करूँगी कि पहले देखना है मुझे कि कौन कौन से डब्बों को क्या करना है, उसके बाद मैं उतारी हूँ सारा। तो मैं एक तरफ का डब्बा उतारूँगी पहले, और देख लूँगी कि मतलब कौन से डब्बे में सामान कम है उसको निकाल के और साफ़ करूँगी। खाली जो करके साफ़ करना होता है ना वो पहले मैं करूँगी, उसके बाद मैं दूसरे डब्बों को करूँगी। तो जितने भी खाली डब्बे पड़े हैं ना पहले मैं उसको साफ़ करके और फिर देखती हूँ आगे क्या करना है।
जितने डब्बे जैसे खाली थे, थोड़े थोड़े सामान थे, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ नहीं होता है ना, तो उसको फेंकना भी रहता है, मतलब रखने का कोई मतलब नहीं होता है। या कुछ तो चीज़ें फेंकने लायक होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देने लायक होती हैं कि मतलब दे दो किसी को कि यूज़ हो जाए अगर खुद नहीं यूज़ कर रहे हैं तो। और ये जो प्लास्टिक के डब्बे हैं, मतलब ये मिठाई उठाई वाले हैं जो मैं धुल रही हूँ, तो इसमें मैं जैसे ड्राई करके मेथी रखती हूँ, मेथी का पत्ता हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, इन सब डब्बों में रखती हूँ, तो मतलब मुझे ठीक लगता है, ये सही रहता है इसमें रखना। तो जितने खाली डब्बे थे उसको मैं धुल के पहले छत पे ले जाके मतलब किचन का स्पेस को देखते हुए ना जल्दी जल्दी मतलब मैं काम करते जाती हूँ, धोते जाती हूँ और इसको छत पे ट्रांसफ़र करते जाऊँगी, क्योंकि जगह है नहीं कि मैं इसको रखूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके ऐसे में सारा कुछ को छत पे पहुँचाती जाऊँगी। तो जैसे जैसे मैं डब्बों को साफ़ करते जा रही हूँ, वैसे वैसे छत पे ले आके रखते जा रही हूँ। और इसको जैसे मैं पहले लेके आई थी तो मैं उलट के रखी थी कि पानी इसका सारा निकल जाए। अब मैं इसको सीधा कर दूँगी कि अंदर से भी धूप लग जाएगा डब्बों में, तो इसमें नमी नहीं रहेगी। और अभी जो मैं नए डब्बे लेके आई हूँ वह ऐसे ही उल्टे करके रखूँगी। तो इतने सारे डब्बे मैंने धो ली हूँ मैं मतलब ऑलरेडी। तो ये सारा कुछ ले आके मैं डाल दी हूँ, फिर चलती हूँ नीचे। और भी डब्बे हैं, कुछ डब्बे हैं जिसको छत पे थोड़े थोड़े अचार थे, जैसे अचार के डब्बे हैं, तो उनको तो मैं खाली करके नहीं धोती हूँ, मैं ऐसे ही ऊपर से धुल देती हूँ। ऐसे मैं उसको खड़े खड़े जैसे ना मतलब इधर उधर घुमाऊँगी नहीं, हाथ में पकड़ के खड़े करके ही धुलूँगी। और जब सारा धुल लूँगी तो मैं ले जाके इसको छत पे रख दूँगी, तो छत में मतलब डब्बा भी साफ़ हो जाता है और धूप भी लग जाती है, और थोड़ा बहुत अगर कहीं पानी गया होगा तो वो सूख जाता है। तो और मतलब बहुत सारा काम एक बार में हो जाता है, तो मैं ऐसे करके इसको छत पे ले जाके रख दूँगी। और जैसे ना मेरे पास ये जो डब्बा है स्टील का जो मैं अभी धुलने वाली हूँ, तो उसमें मैं रिफ़ाइन भरा पड़ा रखी हूँ, तो इस रिफ़ाइन मैं इसमें काट ही के रखी थी, धुल के रखी थी। तो इसको भी मैं जस्ट साबुन से धुल लूँगी और इसको छत पे ले जाके रख दूँगी। ये जो दाग है ये मेरे आने से पहले मतलब मैं जब यहाँ शिफ्ट हुई थी ना बहुत ज़्यादा था, इसको तो मैं सही कर दी हूँ। पर बात ये है कि ये छूटता नहीं है, लेकिन मेरी बहन बताई थी हार्पिक में सर्फ डाल के और इसको कुछ देर छोड़ के रगड़ेंगे तो साफ़ हो जाएगा। तो मैं कभी की नहीं हूँ, ट्राई करती हूँ कि क्या होता है, साफ़ हो जाएगा तो अच्छी बात है। सारे डब्बे वब्बे तो मैं धुल चुकी हूँ, यहाँ से खाली कर दी हूँ, जो भी किचन में था मैं उधर रखी हूँ, बाकी सारे डब्बे छत पे हैं। देखिए इसमें डालें हार्पिक और सर्फ, देखते हैं क्या होता है लगाने से। तो मैं ऐसे मिला ले रही हूँ। ऐसे ऐसे कब तक लगाएंगे? खत्म हो गए। चलिए तब तक दूसरा काम करते हैं, छोड़ देते हैं इसको 15 मिनट के लिए। सफाई करने जा रही हूँ, देखिए टाइल्स। तो अभी हम लोग ना मतलब ऐसे हैं कि क्या बताएं कैसे हैं, खैर छोड़िए। जैसे दिवाली की बात आती है ना, तो दिवाली में कोने कोने की घर की सफाई हो जाती है। अगर दिवाली ना आए ना तो इंसान मतलब इतनी सफाई ना करे। हो सफाई होली में भी होती है, डेली बेसिस पे भी आदमी करता है, पर ऐसे नहीं करता है जैसे मतलब दिवाली में करता है। आखिर लक्ष्मी माँ को बुलाना होता है और लक्ष्मी की ज़रूरत तो हर किसी को होती है, तो इसलिए इंसान क्या करता है ना, पूरा जी जान लगा देता है सफाई करने में
कि भाई किस कोने में माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, आके वास करने लगे। तो खैर मैं भी यही सोच के सफाई कर रही हूँ, आप लोगों के घर में भी माँ लक्ष्मी वास करें और आप लोग खूब खुश रहें, अपनी सारी जो भी मतलब आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हों। और ऐसे आप लोगों से बात करते करते मैं नीचे का जितना भी कूड़ा फैला हुआ था सारा उठा ली, और उठा के पहले मैं इसको साइड कर लूँगी, क्योंकि जब कचरा फैला होता है ना तो और मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो जितने कचड़े मोटे मोटे फैले हुए थे, मैं एक बोरी थी गेहूँ में इसमें पिसाती थी पर ये फट गई थी, तो इसमें मैं सारा डाल के और रख ली, और जितने कचड़े होंगे सब मैं इसमें डालते जाऊँगी। और ऐसे आप लोगों से बात करते करते मम्मी बोली कि चाय पीने का मन कर रहा है यार, थोड़ा चाय बनाओ। तो मैं चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद मैं लेके जा रही हूँ अब पीने के लिए, पी लूँगी उसके बाद फिर मैं कोई काम करूँगी। ये है ना रगड़ में सब आ रहा है। वो उससे हो नहीं रहा है, इतना ऊंचा नहीं लग रहा है। तो जहाँ गंदा हो वहाँ करा। अब ओकरे नीचे नीचे हाँ वही की सिधाई में। हाँ अब बंद कर दीजिए। तो मेरी सफाई शुरू हो चुकी है और दीवार मैं साफ़ कर रही हूँ। ये टाइल्स के ऊपर जो ऑयल चला जाता है तो उसको मैं साफ़ कर रही थी। खैर बहुत तो नहीं हो पाया, जितना हो पाया वो मैं की, बहुत मेहनत की इसको साफ़ करने में। और ये मेरा गंदा किया हुआ नहीं था, मतलब मेरा भी होगा ही अगर ऊपर गया है तो उड़ के छींटा ऑयल का, लेकिन पहले से ही गंदा था। मतलब पहले से गंदा था इन द सेंस कि थोड़ा बहुत ऑयल पहले से ही था। जो लोग यहाँ पहले रहते थे ना वो लोग अपना उड़ाए होंगे, उड़ा उड़ा के सब्जी बनाए होंगे। तो लेकिन मैं इतना चढ़ चढ़ के कभी सफाई नहीं करी थी उस पर। लेकिन अभी इस दिवाली में मैं की, और मैं रहती भी नहीं हूँ दिवाली में, मैं घर चली जाती हूँ, पर इस बार मैं यहीं पे थी। ये जो दाग था ना वो नहीं गया, हार्पिक सर्फ डाल के बहुत रगड़े, तो मेरी बहन जो बताई थी उसका मतलब टिप्स यहाँ काम नहीं आया। और जो इससे पहले रहता था उसको 100 तोपों की सलामी कि इतना गंदा करके गया है कि हार्पिक भी इस पे काम नहीं कर रहा है। बाकी सब तो मैं साफ कर चुकी हूँ, अब सामान लगाना है। अभी तो नीचे खैर बाकी है, नीचे ये सब साफ करना है। धनतेरस शुरू हो जाए पड़ी ना, धनतेरस तक तो कैसे सफाई हो जाए घर से। धनतेरस के तो पूजा होला। सूट हो जाए तो ऐसा और सूट हो जाएगा, पता नहीं होता कि ना। और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, और नहा के आने के बाद देखिए सारा कुछ खाली है। ये तो बाल्टी धुल के रखे हैं, और ऊपर की सफाई हो गई है। हाँ स्विच नहीं साफ किए हैं, और स्विच नहीं साफ किए हैं, वो भी नहीं साफ किए हैं। वो देखिए वो स्विच कोई भी नहीं साफ है। वो इसलिए नहीं साफ है क्योंकि वो पानी से धुल रहे थे, पता चलता साफ करते करते अगर हम ही साफ हो जाते हैं। तो उसको मैं कल करूँगी या जब भी टाइम मिलेगा करूँगी। और अभी 4:30 नहीं, लगभग 4:45 हो गए थे, और हम लोगों को भूख भी लग गई थी, और मुझे तो ज़्यादा ही लगी थी क्योंकि काम करते करते थक भी गए थे। तो शाम को बनाए चाय, और मम्मी नमकीन चाय खाई। मैं भी नमकीन ही चाय खा रही थी, लेकिन बच्चों के लिए फिर मम्मी मंगाई समोसे और कचौड़ी। तो बच्चे समोसे कचौड़ी खाए, मेरे लिए भी समोसा मंगाई थी, तो मैं भी खाई समोसा। और उसके बाद फिर से अब चली मैं मिशन सेटिंग्स पे। अब सारी चीज़ों को सेट करना था कि हाँ लगाना था। अभी तो सफाई हुई थी, मतलब सोचिए सुबह से लेके 10 बजे से और 4 बजे तक सफाई, और उसके बाद अभी सेट करना बाकी था सारी चीज़ों को।
तो मैं क्या करी ना कि मैं छत पे आ गई हूँ और अभी जितनी चीज़ों को धूप में डाली थी, जैसे मूंगफली था, चना था, दाल था, वो सबको मैं धूप में डाल दी थी, धूप दिखाई थी। तो इसको मैं बैठ के पहले साफ़ करूँगी और साफ़ करके यहीं पे डब्बे में भर दूँगी और भरने के बाद फिर मैं नीचे लेके जाऊँगी। और अभी आ गया है सुब्बू और मुक्कू भी आ गई हैं सारा सामान ले जाने के लिए, मेरी हेल्प कराने के लिए। और सुब्बू मेरा बहुत हेल्प कराया, जो भी सामान मैं दे रही थी लेके जा रहा था, मतलब नीचे पहुंचा रहा था। और ऐसे करके जैसे छोटे छोटे बच्चे ये सब काम कर देते हैं तो बहुत हेल्प हो जाती है। और छोटे बच्चों से ये सब काम कराना भी चाहिए, क्योंकि काम करेंगे कुछ तभी इनके में हेल्पिंग नेचर जो है ना वो आएगा। नहीं तो ये वैसे बैठे रहेंगे, मतलब कोई भी काम करते रहेगा, इनके पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बच्चों में डालनी चाहिए कि कम से कम अपनी माँ की हेल्प कराओ, तो आगे चल के अपनी बीवी की भी हेल्प करेंगे ये। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और सारा कुछ करते करते समेटते समेटते ये टाइम हो गया मुझे। तो ये है मेरे किचन का फाइनल लुक। मैं सफाई कर चुकी हूँ और जैसे जो भी डब्बे होते हैं ना जो मैं मतलब यूज़ नहीं करती हूँ डेली, उस पर मैं वाइट पन्नी लगा के रख देती हूँ यार, क्योंकि ओपन किचन है और इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि फिर सफाई करना मुश्किल हो जाता है। और जो डब्बे रोज़ यूज़ होते हैं सामान ना, उसको तो मैं साफ़ कर देती हूँ, पर सारे डब्बों को निकाल के डेली या मान लो 3-4 दिन में एक दिन साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं पन्नी लगा के रखती हूँ, जब दिखता है पन्नी गंदी हो गई तो निकाल के फेंक देती हूँ पन्नी, फिर दूसरी लगा देती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसी लगी मेरे किचन की सफाई आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।